बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात करेंगे कि जो इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को खत लिखा है उसके ऊपर बात करनी है। और अगर मेरा ख्याल है इमरान खान या इमरान खान के कोई भी मुशीर जो इमरान खान को मशवरा देता है या वकील हो गए, अगर वो साद हुसैन रिजवी साहब के एक बयान के ऊपर ही गौर कर लेते तो शायद इतनी शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। वो पुराने लोग कहते हैं ना कि दीवारों से भी मशवरा लेना चाहिए, या किसी भी आदमी चाहे वो आपका मुखालिफ दुश्मनी क्यों नहीं है, आप उसकी बात सुने। हो सकता है वो कोई ऐसी बात कर जाए जो आपके काम आ जाए। तो मेरा ख्याल है इनको साद हुसैन रिजवी साहब के बयान के ऊपर गौर करना चाहिए था। तीसरे नंबर पे नाजरीन कि आज भी तहरीक लबैक पाकिस्तान की पहले नंबर की सियासी जमात है। ऐसी खूबी तहरीक लबैक में मौजूद है पहले दिन से और अभी तक जो पाकिस्तान की किसी सियासी जमात में नहीं है, वो भी आप लोगों के सामने रखना है। नाजरीन, बात करनी है इमरान खान ने जो खत लिखा है। अब जो सिक्योरिटीज राय हैं उनसे ये खबर की तस्दीक भी हो गई है कि हमें कोई इमरान खान के का खत नहीं मिला है। लेकिन भाई हम तो इमरान खान की बात मानेंगे, पीटीआई वालों की मानेंगे, क्योंकि पीटीआई और इमरान खान के अलावा तो पाकिस्तान में सब झूठे हैं। तो ये फौजी तो झूठ बोल रहे हैं, तो लिहाजा फौजियों ने जो कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन हम उनकी बात के ऊपर यकीन नहीं करते। दूसरा, वो जो खत लिखा गया है उस खत का जो मतन है जो पीटीआई वाले पेश कर रहे हैं कि इमरान खान ने क्या क्या बोला है, उसी का बात करेंगे। क्योंकि सच तो यही बोलते हैं ना। अगर हम किसी मुखालिफ का कह दें कि भाई असल जो मतन है जो इमरान खान ने लिखा है वो ये नहीं है, ये है, तो ये हमारे दोस्त पीटीआई वाले कहेंगे तो आप तो झूठ बोल रहे हैं। भाई सच तो हम ही बोलते हैं ना। तो हम उस खत का जो मतन है वो सामने रखेंगे जो पीटीआई वाले कह रहे हैं। और तीसरे नंबर पर नाजरीन के खत लिखा क्यों गया, सबसे बड़ा सवाल कि एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को खत क्यों लिखता है, उसके खत लिखने का मकसद क्या है। बिल्कुल जी दुश्मन है। इस टाइम पीटीआई वाले कहते हैं कि जी जनरल आसिम मुनीर हमारा दुश्मन है। बिल्कुल पीटीआई और फौज आमने सामने है। लेकिन अगर कोई ऑफिशियल देखता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एक कैदी जो सजा भुगत रहा है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को खत क्यों लिख रहा है, उसके खत लिखने का मकसद क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले जो खत का मतन है उसको रहने दे, मकसद की बात करते हैं। अगर एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को खत लिख रहा है तो वो क्या लिखना चाहिए, उसको क्या मकसद है, उसके अंदर वो क्या चीज लिखी या ना लिखी, उसका मतन क्या है, हालांकि वो मैटर ही नहीं करता है। जब एक दुश्मन कह रहा है कि मैंने अपने दुश्मनों को घुटनों के ऊपर टेक दिया है, हमारा दुश्मन भागने का रास्ता ढूंढ रहा है, अब उनको जगह नहीं मिल रही, वो अब यानी कि भागने वाले हैं, हमने पूरा यानी कि जंग जीत ली है, तो फिर उनका उस दुश्मन को खत लिखने का मकसद क्या है। क्या वो उसको ये कहलाना चाहते हैं कि भाई देखो हाँ हमने आपसे जीत लिया, अब बताओ आप क्या कर सकते हैं। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। काम ही बताता है, अगर आप दुश्मन के साथ जंग लड़ रहे हैं तो आपका काम ही वही सबसे बड़ा पैगाम है आपके दुश्मन के लिए कि आप उसके खिलाफ क्या क्या तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह उसको शिकस्त दे रहे हैं। वो सबसे बड़ा पैगाम है। किसी खत की, किसी फोन की, किसी पैगाम की, किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। या दूसरा मकसद ये हो सकता है कि खत आप इसलिए लिख रहे हैं कि खुदारा भाई आप बड़े दुश्मन हैं, मेरे बड़े हरीफ हैं, मैं हार मान गया हूं, लिहाजा मैं आपके साथ जंग नहीं कर सकता हूं, आप मुझे माफ कर दें। ये बात तो समझ में आती है, ठीक है। लेकिन जो मतन मैं आप लोगों के अब सामने रखता हूं तो उस मतन में जो कहा गया है, जो पीटीआई के लोग कहते हैं, तो वो भी इंतहाई शर्मिंदगी का बहस है पीटीआई के लिए कि वो किस तरह इसका दफा कर रहे हैं, किस तरह इसको डिफेंड कर रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मतन सुनो। बानी पीटीआई ने खत में आर्मी चीफ से पॉलिसी तब्दील करने की दरखास्त की है, फैसल चौधरी। अब क्या कहें इसको, भाई आप अपनी पॉलिसी जो हमारे खिलाफ कर रहे हैं इसको चेंज कर दे। ये धमकी दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर इमरान खान जीत चुका है, इमरान खान जीत रहा है, तो फिर इमरान खान क्यों कहता है कि आप पॉलिसी चेंज करें, वो तो आप भागने वाले हैं। तो इससे साफ मुराद है कि इमरान खान ने रिक्वेस्ट किया है। जरूरी नहीं है कि आप वो अल्फाज ढूंढें उस मतन से कि प्लीज खुदारा मुझे माफ कर दो। अगर एक आदमी से आप बात भी नहीं करना चाहते और आपने उसके साथ सिर्फ बात ही कर दी तो आपकी शिकस्त है, आपका यूटर्न है।
दूसरा वो कहते हैं कि बानी पीटीआई ने खात्मे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज से अजहार यकजहती किया है। अब ये समझ नहीं आती कि इमरान खान फौज से अजहार यकजहती कर रहा है, लेकिन पूरी पीटीआई 1 to all, मुझे 1% भी डाउट नहीं है जिस भी पीटीआई सपोर्टर से, बल्कि मैंने कई बार कहा है कि मुझे एक पीटीआई ने कहा है कि 75 साल से तुझे सब कुत्ती की मौत मरे हैं, कोई शहीद तो है ही नहीं, बल्कि ये तो जश्न मनाते हैं जहां फौजी शहीद होता है तो ये जश्न मनाते हैं। तो फिर ये कौन सी इजहार यकजहती से क्या मुराद है कि भाई मैं हार गया हूं, अब मैं फौज को तस्लीम करता हूं। तीसरे नंबर पे खात्मे सरमायाकारी सबसे कम होने और इंटरनेट बंद होने का भी लिखा गया है फैसल चौधरी। भाई आप जनरल आसिम मुनीर को क्यों बता रहे हैं कि सरमायाकारी कम हो रही है, इंटरनेट बंद हो रहा है? क्या आप मान गए हैं कि भाई वो बड़ा आदमी है, असल ताकत उसके पास है? खुदारा ये देखो कि पाकिस्तान में सरमायाकारी कम हो रही है और इंटरनेट भी बंद है, खुदारा इसके लिए कुछ काम करो। क्या मकसद है उसको ये कहने का? बानी पीटीआई ने खत में जुडिशल कमीशन बनाने की भी बात की है फैसल चौधरी। जब आप कहते हैं कि हमारे साथ फौज ये काम कर रही है, हमारे साथ आर्मी चीफ ये काम कर रहा है, और आप जुडिशल कमीशन की बार बार डिमांड कर रहे हैं और वो नहीं मान रहा है, तो आप शिकायत किसी बड़े को लगाए ना, जो जनरल आसिम मुनीर से बड़ा हो, कि भाई ये हमारी बात नहीं मान रहा है, जुडिशल कमीशन नहीं बना रहा है। क्या इमरान खान के खत से वो बना लेगा? क्या इमरान खान के खत से पहले उसको मालूम नहीं है कि पीटीआई का जो बानी है वो किस चीज की डिमांड कर रहा है? तो ये क्या कहने का है? इससे ये वादे जाहिर होता है कि इमरान खान ने तस्लीम कर लिया है कि आर्मी चीफ एक न्यूट्रल है और वो बड़ा है, और मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे मुतालबात हैं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खुदारा उसके ऊपर भी नजर रखो, कोई माने या ना माने, यही बात है। बानी पीटीआई ने लिखा कि हुकूमत ने रुपए की कदर रोक कर मईशत को मुतासर किया है। हुकूमत ने किसको कह रहा है? आर्मी चीफ को, कि खुदारा हुकूमत ने ये मईशत को यानी कि बर्बाद कर दिया है। भाई किससे आप लोगों की जंग है? यूटर्न किसे कहते हैं? झुकना किसे कहते हैं? थूका हुआ चाटा हुआ किसको कहते हैं? यार ये तो आपका फैसल चौधरी कह रहा है, हम नहीं कह रहे, कोई मुखालफिन नहीं कह रहे। आगे देखो, मैं जो साद रिजवी साहब ने जो बात की थी ना, तो इनको अगर वाकया ही ये समझते हैं कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कई वीडियो में कहता हूं कि जो इमरान खान जो फौज को बर्बाद कर रहा है, तनकीद कर रहा है, जो उसको ये कर रहा है, तो मगरिब को खुश कर रहा है। और इमरान खान का मकसद क्या है कि वो फौज को न्यूट्रल नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि फौज मेरे सर के ऊपर हाथ रख ले, मुझे दोबारा गोद में बिठा ले। जी इमरान खान असल पीटीआई का मकसद है। बानी पीटीआई ने लिखा है, जरूरत है पूरी कौम फौज के साथ खड़ी रहे। यानी इस वक्त जरूरत है कि पूरी जो कौम है वो फौज के साथ खड़ी रहे। भाई किसने पूरी कौम को फौज से निखेरा? किसने झूठा बयानिया बना के किसने ये कहा है कि 75 साल से पाकिस्तान की बर्बादी की जिम्मेदार कौन है? फौज है, ठीक है ना। जनरल आसिम मुनीर से पंगा किसने लिया? उसने तो पंगा नहीं लिया, पंगा तो आप लोगों का बाजवा के साथ था, ठीक है। तो फिर आपने उसके साथ पंगा किसने लिया? इमरान खान ने लिया ना। इमरान खान ने कहा है ना कि ये गद्दार हैं, ये अमेरिका के एजेंट हैं वगैरह है। तो फिर ये किसको कह रहा है कि यानी कि पूरी कौम फौज के साथ खड़ी रहे? बानी पीटीआई ने खत में लिखा कि फौज रोजाना कुर्बानियां दे रही है। हाँ तो भाई ये तो सब लोग कहते हैं, लेकिन आप नहीं मानते कि फौज कुर्बानियां दे रही है। आप तो कहते हैं कि वो मर रहे हैं, वो तो मुल्क को खा रहे हैं, ठीक है ना। ये तो फौज के सपोर्टर कहते हैं कि वो कुर्बानियां। आपने कब से मानना शुरू कर दिया कि फौज कुर्बानियां दे रही है? आपकी नजर में तो फौज कुर्बानियां देती ही नहीं है। तो नाजरीन, इस खत का क्या मतलब है? इस खत का वाज़ेह मतलब है कि बाबा जी हमें माफ कर दो, हमने हार मान ली है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जराए क्या कहते हैं? बात हमने इन्हीं की करनी है जो लिखा है। आगे साद रिजवी साहब का भी जिक्र करते हैं। बानी पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला सिक्योरिटी जराए। एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत को पढ़ने की कोई दिलचस्पी नहीं। कहते हैं ना कि कस कस के मारना, कस कस के आगे जवाब आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ठीक है ना। आगे कहते हैं बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खत लिखने की खबर मीडिया पर सामने आ गई। सजा याफ्ता मुजरिम की जानिब से कोई खत नहीं मिला सिक्योरिटी जराया। हमने इसको मानना ही नहीं है भाई, ये झूठे हैं। पीटीआई सच कहती है और इमरान खान ने
अभी तक किसी भी पीटीआई के पास ये जवाब नहीं है कि इमरान खान ने खत क्यों लिखा। अब नाजरीन बात करते हैं साद हुसैन रिजवी साहब की। कौन सी ऐसी खूबी है कि जो सिर्फ तहरीक लबैक के अंदर है, सिर्फ साद हुसैन रिजवी साहब के अंदर है। चैलेंज कर रहा हूं, जो भी सुन रहा है मेरा ये क्लिप निकाल के वायरल कर दो। सब सियासी जमातों को चैलेंज कर रहा हूं। कोई आज तक ये साबित नहीं कर सकता है कि तहरीक लबैक का कोई रहनुमा या उसकी मेन क़यादत किसी फौजी जर्नैल से मुलाकात की हो। कोई भी साबित नहीं कर सकता। जब से ये बनी है कोई भी साबित नहीं कर सकता है। कोई भी शख्स ये साबित नहीं कर सकता है कि तहरीक लबैक की किसी भी अहम रहनुमा ने किसी जर्नल को खत लिखा हो, किसी टीवी टॉक शो में आके मेहरबानी की हो, बावजूद इसके कि मीडिया के ऊपर पाबंदी है, सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी है, तरह तरह के इनके ऊपर जुल्म की गए इमरान खान की हुकूमत ने। लेकिन आज तक तहरीक लबैक ने एक बार भी किसी एस्टेब्लिशमेंट से ये रिक्वेस्ट नहीं की है, कोई लेटर नहीं लिखा, किसी कोई मुलाकात नहीं की। फिर ये झूठा बयानिया छोड़ो, चाहे नून लीग है चाहे पीटीआई कि जी फौज का सियासत में तल्लक नहीं होना चाहिए। यही सवाल साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर किया गया कि भाई फौज का जो सियासत में तल्लक है उसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, कोई माने या ना माने एस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासत में है, लेकिन हम एस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहने से पहले हम उनको तो बुरा कह रहे हैं कि आप सियासत में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं, लेकिन जो सियासी गाड़ियों की डिग्गी में छुप छुप के जाते हैं, जो 4 नंबर गेट के ऊपर जाके मत्था टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, खुफिया मुलाकातें करते हैं, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करते हैं, घर में जाके उनको कहते हैं कि आप हमारे बाप हो, हमारे सर के ऊपर साया कर लो, हमारे सर के ऊपर हाथ रख लो, ठीक है। लेकिन फौज बार बार अब ये कह रही है कि भाई देखो, यही साद रिजवी साहब ने कहा था ना कि भाई एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं है, लेकिन सियासतदान कहते हैं कि हमारी बात हो गई है एस्टेब्लिशमेंट से, तो किसको हम बुरा कहें? ठीक है ना, ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि भाई हमारी एस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है। तो नाजरीन, इस वक्त जो इमरान खान के साथ जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये इमरान खान, हम कई बार कहते हैं कि यहूदी एजेंट हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया, तो हम क्या कहते थे? हम ये कहते थे कि भाई आपकी अगर फौज के खिलाफ कोई आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं फौज के ऊपर, तो आप वो हदूद क्रॉस ना करें, उस हद तक ना जाएं कि जो दुश्मन है पाकिस्तान के वो आपको अपना दोस्त समझने लगे, आप उनकी सफ में खड़े हो जाएं। तो इमरान खान ने उस सफ में जाके खड़े हो गए, किस लिए? कि फौज हमारा साथ दे, फौज हमारे सर के ऊपर हाथ रखे। लेकिन और बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि इमरान खान का ये जो खत है ना, ये खत लिखना ही एस्टेब्लिशमेंट को सबसे बड़ी अपने सोशल मीडिया की नफी है कि पाकिस्तान के पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर जो भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें हो रही हैं, इमरान खान ने खत लेके ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि उस सोशल मीडिया से मेरा कोई तल्लक नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया में जो बयानिया फौज के खिलाफ बयाना बनाया जा रहा है और ये जो खत है, ये आपस में नहीं मिलते, ये मुतजाद चीजें हैं। अगर इनको मिलाएं तो फिर ये इतना बड़ा यूटर्न है, इतना बड़ा यूटर्न है कि इमरान की जिंदगी का सबसे बड़ा यूटर्न है। पर कब देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।